नमस्कार। आज दिनांक 12 मार्च 2024, दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क एवं सुंदर योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज की इस प्रातःकालीन साधना में। तो आज की साधना का शुभारंभ करेंगे आदरणीय विष्णु हरिगुप्ता जी। विष्णु जी आपका ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो आज की साधना आप कराइए। स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आरंभ करते हैं आज की साधना सूक्ष्म क्रियाओं से। सभी साधक अपनी टांगे सीधी करें। हथेली कमर के दाएं बाएं, गर्दन कमर सीधी, टांगों को आगे की ओर खींचें। पंजे हमारे खड़े हुए हैं। खड़े पंजों में पैरों की उंगलियों को हम अभ्यास करते हैं। उंगलियों को आगे की ओर दबाएं खड़े पंजे में। रुकें कुछ पल और पैरों की उंगलियों को खोलें। इस प्रकार की पंजा आपका और पीछे की ओर आए, जितना अधिकतम पीछे आ सकता है आए। रुकें कुछ पल। टांगे सीधी रहेंगी। नेक पृष्ठभाग आसन से लेकर दोहराएं इसी क्रिया को। सांसों के साथ करना शुरू करते हैं। सांस छोड़ते हुए उंगलियां बाहर की ओर दबाते हैं। सांस भरते हुए अपनी उंगली। अब दोनों पंजों को सांस छोड़ते हुए तानते हुए आगे की ओर लेकर जाएं। इतनी की उंगलियां आसन से स्पर्श कर जाएं। नहीं करती है कोई बात नहीं, प्रयास अवश्य करें। सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर। सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, आगे की ओर। क्या कुछ पल। सांस भरते हुए अपनी ओर। रुके। जब रुकते हैं तो आप देखिए कि एड़ी से लेकर जंघाओं तक खिंचाव बना रहना चाहिए। एड़ी पंजे घुटने आपस में मिले। दोहराएं क्रिया को। अब इसी क्रिया को एक और तरीके से करते हैं। एक पंजा आगे की ओर और एक पंजा पीछे की ओर। टांगों में खिंचाव बना रहेगा। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। थोड़ा रुक रुक के करते हैं। दोहराते रहें क्रिया को। एड़ी पंजे घुटने मिले रहेंगे। दोनों पंजों को मिलाते हुए किसी भी एक दिशा में धीरे धीरे गोलाकार आकृति में घुमाते हैं।
जब पंजे दाएं बाएं जाएं तो छोटी उंगली हमारी आसन से स्पर्श करे, और जब पंजे आगे की हो जाएं तो अंगूठे उंगलियां आसन से की हो लेकर जाएं। दोहराएं क्रिया को। सांसों के साथ भी कर सकते हैं, सांस भरते हुए अपनी ओर और सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। विपरीत दिशा में। आते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट की दूरी, और दोनों पंजों को घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाते हैं। एक बार दोनों अंगूठे आपस में मिलेंगे, और फिर पैरों की छोटी उंगलियां आसन से मिलेंगी। विपरीत दिशा में। आते हैं वापस। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए हैं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए इतना मोड़ें कि दोनों पंजे आसन पे लग जाए। थोड़ा सा मोड़ते हैं बस। अब दोनों घुटने फैलाएं, आसन से लगाएं और मिलाएं। धीरे धीरे करें। दोहराएं क्रिया को। पंजों को थोड़ा और अपनी ओर लेकर आए, जितनी अधिक से अधिक ला सकते हैं। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं। और अब इस क्रिया को दोहराएं। दोनों पंजे मिले रहेंगे। दोनों पंजों पर हथेलियों की पकड़ बनाएं, और एड़ियों को अपने निकट से निकट लेकर आए। तितली आसन हम करने जा रहे हैं। गर्दन कमर सीधी रहेगी, और घुटनों को ऊपर नीचे झुलाएं। प्रयास हमारा रहेगा कि घुटने हमारे आसन से मिले लगे। अधिक से अधिक घुटनों को ऊपर नीचे झुलाएं। कई साधक हमारे ऐसे हैं जिनके घुटने आसन से लग रहे हैं। क्रियाओं का आनंद लेते हुए क्रियाएं करें।
आते हैं वापस, दोनों टांगें सीधी करें, विश्राम, दंडासन में अपनी सांसें समाने करें। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को बाई जंघा पर रखें। पकड़ बनाते हैं घुटने के नीचे दोनों हथेलियों से। सांस भरते हुए घुटने को अपनी ओर खींचे, गर्दन कमर सीधी रहेगी। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए हथेलियों का दबाव देते हुए घुटने को आसन से लगाएं। रुके कुछ पल। 3 बार और दोहराना इसी क्रिया को। ऊपर, नीचे, एक, ऊपर, नीचे, 2, बाईं टांग सीधी रहेगी, पंजा आगे तना रहेगा। ऊपर, नीचे, 3। दोनों हथेलियों का सहारा देकर टांग को ऊपर उठाएं। आसन के समानांतर टांग रहेगी और दाएं बाएं झुलाएं। आते हैं वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया दूसरी टांग से, दूसरी टांग को घुटने से मोड़ते हैं। पकड़ बनाते हैं घुटने के नीचे। सांस भरते हुए घुटने को ऊपर अधिक से अधिक दबाएं, घुटने से पेट को। कुछ पल रुकने के पश्चात हथेलियों का दबाव देकर घुटने को नीचे आसन से दबाएं। 3 बार दोहराते हैं। और एक, 2, 3। हथेलियों का सहारा देकर टांग को ऊपर उठाते हैं और दाएं बाएं झुलाएं। प्रयास करेंगे कि टांग हमारी आसन के समानांतर है। आते हैं वापस। सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस स्थिति में आप बैठ सकते हैं उस स्थिति में आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सांसें सामान्य करें। 3 बार ओम मंत्र का जाप। भरिए गहरा लंबा सांस। ओ, 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 गायत्री मंत्र तत्पश्चात सुंदर भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़े, अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, गुरुजनों को नमन, माता पिता को। पद्मासन खोले, टांगे सीधी करें, घुटना चालन। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं हैं हमारे। घुटनों पर भी रख सकते हैं दोनों हथेलियां। एक एक घुटना ऊपर नीचे करके, या दोनों घुटने एक साथ ऊपर नीचे, हल्के नीचे उठाएं और पटके, उठाएं और पटके। पंजों को चाहे जैसे हिलाए। सभी साधक टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए आ जाते हैं कागासन में, उकड़ों बैठना जिसे कहते हैं। कुछ पल रुके, ऐसे ही बैठे, सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। अब सभी साधक प्रयास करें कि बिना हथेलियों का सहारे लिए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाए। बहुत सुंदर। लगभग सभी साधक बिना सहारे लिए खड़े हो गए। पंजों के बल चलते हैं। पंजों के बल आ जाए और आगे पीछे धीरे धीरे या गोलाकार आकृति में चाय जैसे चले। आ जाते हैं आसन के मध्य में। अब एड़ी के बल चलते हैं कुछ देर। पंजे ऊपर उठाएं, एड़ी के बल चलते हैं। बहुत सुंदर सभी साधक कर पा रहे हैं। आसान सी क्रिया है। हाँ, पंजों के मुकाबले में एड़ी के बल चलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन चले। आ जाते हैं मध्य में। विश्राम, अपनी सांसें संभालने करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। ग्रीवाचालन, पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फुट की दूरी, कंधों के बराबर। दोनों हाथ कमर पे भी रख सकते हैं और नीचे भी अपने जंघों के साथ भी रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हैं। कुछ पल सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे, इतनी के थोड़ी कंठ कूप से लग जाए। 4 बार और रहते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, ऊपर नीचे। 2, ऊपर नीचे। 3, ऊपर नीचे। 4, आ जाते हैं मध्य में। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए लेकर जाएं और पीछे से पीछे देखने का प्रयास करें। रुके कुछ पल,
सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में। 4 बार और दोहराएंगे। दाहिनी ओर, बाईं ओर, एक, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दो, दाहिनी ओर, बाईं ओर, तीन, दाहिनी ओर, बाईं ओर, चार। आ जाते हैं मध्य में। गर्दन की क्रियाएं हम योग साधना में तो रोज नहीं कराते, लेकिन आप प्रतिदिन कीजिए तो कंधों की नसें, पीठ की नसें कभी कभी दब जाती हैं, दर्द करती हैं, तो वो कभी नहीं होगा। अब गर्दन को गोलाकार आकृति में घुमाते हैं। गर्दन नीचे ले जाएं और 3 बार एक दिशा में बहुत धीरे धीरे। वापस आ जाए मध्य में। अब 3 बार विपरीत दिशा में। अपना अपना चक्र पूर्ण करते हुए आते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें समाने कर। टांगों के बीच में इसी तरीके से दूरी रहेगी। दोनों बाजू तानते हुए अपने दाएं बाएं लेकर जाए। सांस भरते हुए हथेलियां पलटें, सांस भरते हुए और ऊपर की ओर लेकर जाएं और ताली बजाएं। बाजू तनी रहेंगी। और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर जाएं और हथेलियों से जांघों को दबा। दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। ऊपर भी ताली बजाएं और नीचे भी जांघों से। कुछ साधक तो जंप करते हुए कर रहे हैं, बहुत सुंदर। जो साधक जंप करते हुए कर सकते हैं वो करें। ऊपर भी ताली, नीचे भी ताली। आते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। बहुत सुंदर सभी साधक कर पा रहे हैं। पैरों में इतनी दूरी रहेगी। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। बहुत धीरे धीरे तानते हुए कंधों के बल घूम जो है बाजू को तानते हुए ऊपर लेकर जाए और घुमाना है। धीरे धीरे एक दिशा में 5 बार और फिर विपरीत दिशा में 5 बार। आते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य। हाथों पैरों की, बाजुओं की, टांगों की बहुत सुंदर क्रियाएं। वैसे तो टाइम, समय नहीं मिल पाता, लेकिन 3-4 मिनट तक, मैक्स ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक नहाने से पहले अगर नियम बना ले करते हैं
तो हाथ पैर हमारे बिल्कुल सही रहेंगे। सांसें सामान्य हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। ताड़ासन, एड़ी पंजे घुटने मिला। दोनों हथेलियां आगे की ओर लेकर जाए, उंगलियों में उंगलियां फंसाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। अभी एड़ियां आसन से स्पर्श करेंगी। अपने शरीर को खींचे ऊपर। धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब सांस भरते हुए पुनः शरीर को ऊपर खींचे। अब एड़ियों को आसन से हटा दें। पूरा भार हमारे पंजों पर। सांस छोड़ते हुए वापस 4 बार और दोहराते हैं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, रुके। सांस छोड़ते हुए वापस, एक, ऊपर, वापस, दो, ऊपर, वापस, 3, ऊपर, वापस, 4। दोनों बाजू दाएं बाएं से करते हुए नीचे लेकर आते हैं। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य कर। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। कटी चक्रासन। दोनों पंजों में कंधे के बराबर दूरी, दोनों बाजू तानते हुए आगे की ओर लेकर जाएं। हथेलियां आमने सामने। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू दाहिनी ओर घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार कि दाहिनी भुजा सीधी रहे और बाईं हथेली दाएं कंधे पर। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर। अब बाईं भुजा सीधी और दाईं हथेली बाएं कंधे पर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। 4 बार और दोहराना है क्रिया को। दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, 2, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, 3, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, 4। आ जाते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दो क्रियाएं तो ये हुई, ताड़ासन और कटी चक्रासन। एक क्रिया और है। सांसें सामान्य हो चुकी। एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं। दोनों हथेलियां आगे की ओर लाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। तिर्यक ताड़ासन हम करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए दाहिनी ओर मुड़ते हैं। जितना मुड़ सकते हैं, भुजाएं सीधी रहें। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए वापस। 3 बार और दोहराते हैं क्रिया को। दाहिनी ओर, वापस, बाईं ओर, वापस, 1, दाहिनी ओर, वापस, बाईं ओर, वापस, 2, अंतिम बार दाहिनी ओर, वापस, बाईं ओर, वापस। दोनों बाजू तानते हुए दाएं बाएं से नीचे लेकर आए।
सभी साधक अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। कैमरे की ओर सिर करके लेट जाएं। लघु शवासन की क्रिया करने जा रहे हैं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। किसी अंग में कोई तनाव नहीं। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। सुबह के समय 3 से 4 गिलास पानी पी के अगर हम ये 3 क्रियाएं ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक ताड़ासन 10 से 15 बार दोहराते हैं प्रत्येक क्रिया को सुबह के समय, बिना पेस्ट किए, बिना ब्रश किए, तो हमारा पेट एकदम साफ हो जाता है। कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। बीपी, शुगर सब सामान्य हो जाता है। विश्राम पूर्ण हुआ, करते हैं अगली क्रिया की ओर। सुप्त ताड़ासन, एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं, दोनों बाजू तानते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार की हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से स्पर्श कर जाए। सांस भरें और भरी सांस में शरीर के आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे खींचे। पूरी ताकत लगा दें। सांस छोड़ते हुए शरीर ढीला करें। एक बार और दोहराते हैं इसी क्रिया को। सांस भरें और नाभि को केंद्र मानकर शरीर को विपरीत दिशाओं में खींचे। सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ें। दोनों टांगे, दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। दोनों टांगे, दोनों बाजू एक दूसरे के समानांतर। बढ़ते हैं अगली क्रिया की और अगली क्रिया हमारी नाव आसन या गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन। इस क्रिया में हमारे बहुत सारे आसन हो जाते हैं। प्रयास करेंगे कि जब हमारी टांगे पीछे जाएं तो पंजे हमारे आसन से स्पर्श कर जाए और जब बाजू आगे जाएं तो हमारी दोनों हथेलियां पंजों से आगे निकल जाए। 8 से 10 बार दोहराना है क्रिया को। सभी साधक बहुत सुंदर तरीके से कर पा। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनके पंजे पीछे आसन से लग रहे हैं। इसका अर्थ हमारे सभी साधक अभ्यस्त हैं। अपना अपना अपनी संख्या पूर्ण करते हुए आते हैं वापस। सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर अपना श्रीमुख करके बैठे। अपने आप को व्यवस्थित करें। दंडासन में विश्राम। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार आदरणीय अरोड़ा जी।